आप सभी को राधे राधे। कैसा हैं आप सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छी होंगे और अच्छी ही रहनी चाहिए। तो आज है अक्षय तीज, अक्षय तृतीया, जो माना जाता है कि ये एक तो अत्यंत शुभ होता है, दूसरा ये पौराणिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। सतयुग में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, तो इसको भगवान का त्यौहार कहा जाता है। ये है श्री विष्णु भगवान का पर्व। तो कुछ लोगों को ये है कि आज के दिन नए बर्तन और सोना चांदी खरीदा जाता है। तो ये शुभ दिन है दोस्तों। तो आज के दिन कुछ पर्व ये भी है कि गर्मी बहुत पड़ती है, बैसाख का महीना लग जाता है। बैसाख का महीना बहुत ही दान पुण्य का भी होता है, और ठाकुर जी को फिर गर्मी से बचाने के लिए उनको चंदन का लेप किया जाता है पूरे शरीर पर, चरणों पर। आज के दिन बिहारी जी के दर्शन होते हैं साल में एक बार, जो कि चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, जो चंदन लगा हुआ होता है। तो आज के दिन ही वो दर्शन होते हैं चरणों के, बार बार नहीं होते, साल में एक बार होते हैं। तो गर्मी से बचाने के लिए अपने अपने ठाकुर जी को अपने अपने घरों में चंदन का लेप लगाते हैं और बहुत सुंदर उनको सजाते हैं, और फिर सत्तू का घोल बनाकर, सत्तू का शरबत बनाकर भगवान जी को पिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, सत्तू और मिष्ठान चीनी जैसे, और उसमें दक्षिणा रख करके वो मनसा भी जाता है, पैना निकाला जाता है, उसको फिर किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये है ऐसा अक्षय तृतीया का पर्व। तो आज के दिन हर मंदिर में, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, कहीं जाएंगे पूरे ब्रज में, आपको हर ठाकुर जी के चंदन का लेप मिलेगा। तो आज विष्णु का पर्व है ये, और चंदन के लेप से भगवान को सजाया जाता है। उनको ठंडक से राहत, गर्मी से राहत दी जाती है और ठंडक दी जाती है उस चंदन से, जो कि चंदन का लेप लगाने से भगवान जी को गर्मी से राहत मिलती है। तो ऐसा चंदन का लेप लगाया जाता है, बहुत ही सुहावने लगते हैं जो पीला चंदन का लेप लगाया जाता है। आप दर्शन करने के लिए दुनिया उमड़ पड़ती है मंदिरों में। बिहारी जी में इतना रस रहता है आज के दिन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि साल में एक बार ही चरणों के दर्शन होते हैं, इसलिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी आइएगा और बिहारी जी के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में एक बार ही दर्शन किए हैं, और मैं नहीं जा पाती बार बार, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। बाकी के और मेरे मंदिर हैं, मेरे जुगल जोड़ी भगवान हैं, उनके चरणों के दर्शन, पूरी बॉडी पर लेप होता है, और उनके साक्षात चरणों के दर्शन होते हैं। मैं उनको वहाँ मैंने काफ़ी बार किया है और मैं करती रहती हूँ। तो वे मेरे जो जुगल जोड़ी हैं, वो मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे जीवन के धार हैं। तो ऐसे हैं ये भगवान जी। और आज दोस्तों सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इतना महंगा होने के कारण हम सब नहीं खरीद सकते, क्योंकि मीडियम फैमिली खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि महंगा ही इतना है। दोस्तों पैसे वाले तो सब खरीद सकते हैं, लेकिन मीडियम लोग नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा हो गया है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। तो ऐसा है ये अक्षय तृतीया का त्यौहार, जो कि नए नए बर्तन आते हैं और नई नई सब सारी चीज़ें आती हैं। सोना आता है, चांदी आती है। सोना खरीदना शुभ माना जाता है दोस्तों, लेकिन मैं तो आज तक नहीं खरीद कर लाई, क्योंकि इतना ऊपर नहीं निकल पाता जिससे कि मैं सोना खरीद सकूं। तो दोस्तों ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मीडियम फैमिली के लिए नामुमकिन है
और हम नहीं खरीद सकते हर पर्व पे कि दशहरा अक्षय तृतीया पे खरीद लें या धनतेरस पर खरीद लें, ऐसा नहीं हो सकता। मजबूरी होती है तभी भले खरीदा जाता है। बच्चों की ब्याह शादी में एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आदमी खरीद लेता है, ये तो आप सभी को ही पता है। तो आज चंदन की लेप में ठाकुर जी निहार रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप सभी ने अपने अपने घर में चंदन का लेप ठाकुर जी से किया हो और अपने ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाई हो, गर्मी से राहत दी हो। तो ऐसे हैं हमारे गोविंद, ऐसे ठाकुर जी से राहत मिलती है और ऐसे चंदन का लेप होता है। तो वैसे मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। मैंने अपने गोपाल जी को बनाया है इस तरीके से, देखिएगा। तो इसमें चंदन का लेप किया हुआ है और गोपाल जी बैठे हैं और सिर्फ एक लंगोटी धारण किए हुए इसमें। तो ये हमने लेप किया हुआ है, देखिए आप, देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये चंदन का लेप हमने अपने गोपाल जी को किया है। ऐसे हैं हमारे गोपाल जी, आप नेत्रों में नेत्र डाल करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात बोल रहे हैं। तो भगवान को आप प्यार करोगे तो आपको साक्षात ही लगेगा। बाकी का अगर आप अनुमन से करोगे तो आपको भगवान जी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि भगवान प्यार के भूखे हैं। जैसे बच्चा एक प्यार का भूखा होता है, ऐसे ही हमारे भगवान भी प्यार के भूखे हैं। वो तो देखते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ढूंढने चले आते हैं अगर हम प्यार करते हैं उनको। तो सारी कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसे गोपाल जी हैं हमारे, ऐसे जुगल जोड़ी हैं, ऐसे हमारे कन्हैया हैं। बस निहारते रहो और अपने मन में राधे राधे का जपन करते रहो। सब कुछ राधा ही राधा सार है, सब कुछ जुगल जोड़ी का सार है, सब कुछ वही है। तो ऐसा है हमारा अक्षय तृतीया का त्यौहार। तो दोस्तों, सत्तू खाने का चलन कहाँ कहाँ है और किस किस के यहाँ सत्तू का प्रसाद लगाया, अपने गोपाल जी को पिलाया खिलाया, और किस किस ने वो प्रसाद फिर ग्रहण किया, तो ये ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और कौन कौन नहीं जानता है वो भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ मथुरा में बहुत चलन है सत्तू का, जिससे कि सत्तू का मेन 7 प्रकार के अनाज उसमें मार्केट में। अब तो चलो ये है कि 7 प्रकार के नहीं डालते, लेकिन जौ, गेहूँ, चना, मटरा और दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन 7 तरह के अनाज होते हैं, उसको सत्तू बोलते हैं। वो पहले पानी में भिगोई जाते हैं, फिर उनको हल्का सा सुखाया जाता है छाया में, फिर उनको बारीक पीसा जाता है, फिर छान के उसको पानी में घोल देते हैं और घोल कर चीनी मिलाते हैं और बर्फ़ मिलाते हैं। तो आज सत्तू का विधान बहुत ही सुंदर है और ठंडक मिलती है इसको पीने से। और इसको हमेशा थोड़ा पतला ही पीना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा नुकसान करता है, हाथों में चिपकता है। क्योंकि आटा होता है वो 7 तरह के अनाज का सत्तू जो है, तो उसको पतला पीने से ही बढ़िया रहता है। तो दोस्तों, किस किस के यहाँ ये सत्तू आज बनाए और पिए, किसी ने, जिसने नहीं पिए हैं वो भी कमेंट्स में बताएं, और जो कोई भी नहीं जानते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। दोस्तों ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो कमेंट्स में आप बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने सत्तू खाए या नहीं खाए, या आप जानते हैं या नहीं जानते, तो वो सब ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा आपको ब्लॉग कैसा लगेगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको जानकारी दी है कि अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है। शॉर्ट रूप में दी है, अगर हम बड़े रूप में देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने आपको शॉर्ट रूप में दी है। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी लेते रहिए आप सारे पर्व की, और हमारे साथ जुड़ते रहिए दुर्गेश अग्रवाल के ब्लॉग के साथ। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक चलते हैं हम आप सभी को बाय बाय।